हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय साहब स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजीए क्रिएटिव क्लासेस में। अब इस लेक्चर में हम लोग उन सभी क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th का टॉपिक है जिसको हम डीपली डिस्कस करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट तो हमारा प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट हो चुका है। इस लेक्चर में केवल हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से आए और जिसे आप अटेम्प्ट ना कर पाएँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया गया, द 17 टर्म ऑफ एन एपी इज 5 मोर देन ट्वाइस इट्स 8th टर्म। जो 17 टर्म है एपी का वो 5 मोर देन है ट्वाइस द 8th टर्म। इफ द 11th टर्म ऑफ एन एपी इज 43 देन फाइंड इट्स एन टर्म। अगर 11 टर्म एपी का 43 है तो nth टर्म क्या होगा। तो जो डाटा हमें पहले दिया गया उसको हम मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम गिवन करेंगे, गिवन दैट अब जो 17 टर्म है, 17 टर्म किसके इक्वल है, 5 मोर देन ट्वाइस द 8th टर्म। यानी कि 5 ज़्यादा होगा अगर हम 8th टर्म का दोगुना कर दें, ये 17 टर्म के इक्वल होगा। तो 17 टर्म का मतलब होगा a प्लस के 16d, 5 प्लस ट्वाइस 8th टर्म का मतलब होगा a प्लस के 7d। तो ये हो जाएगा a प्लस के 16d इज इक्वल टू 5 प्लस के 2a प्लस के 14d। इसको सेपरेट कर लो, मतलब 2a को हम इधर जब ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस का 2a, 16d प्लस का 14 जब इधर भेजोगे तो माइनस का 14 हो जाएगा इज इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास माइनस का a प्लस के 2d इज इक्वल टू, हम यहाँ पर कर दें 5। एक इक्वेशन तुम्हारे पास यहाँ से ही आ गई। ठीक है, एंड और दूसरी कंडीशन गिवन है कि 11th जो टर्म है वो 43 के इक्वल है। तो 11th टर्म का मतलब ये है 11th टर्म इज इक्वल टू 43। तो a प्लस के 10d इज इक्वल टू 43। इसको तुम बना लो इक्वेशन नंबर 2। अब हमें nth टर्म कैलकुलेट करना है। तो nth टर्म कैलकुलेट करने का जो तरीका है, अब हम यहाँ से a और d की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और लास्ट में हम nth टर्म को कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे देखो, बाई सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो पहली इक्वेशन हमारे पास माइनस का a प्लस का 2d इज इक्वल टू 5 और हो जाएगा a प्लस के 10d इज इक्वल टू हो गया 43। ठीक है, तो ये प्लस चल रहा है। अब दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करने पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस a और माइनस a। प्लस के 10 में 2 को ऐड करो यानी कि प्लस के 12d, 43 में 5 को ऐड करो यानी कि 48। तो d की वैल्यू आ गई 48/12। 4 टाइम कैंसिल आउट कर दो तो d की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। अब जो d की वैल्यू आई है, इस d की वैल्यू को हम चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लो या सेकंड में पुट कर लो, वहाँ से हम a की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। फिलहाल तो हमने इसको पहले इक्वेशन में पुट किया। तो ये हो जाएगा माइनस का a प्लस के 2 × 4 इज इक्वल टू 5। तो माइनस का a इज इक्वल टू 5 माइनस का 8। तो माइनस a इज इक्वल टू -3। तो a की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है। यानी कि हमने d भी कैलकुलेट कर लिया और a भी। क्वेश्चन में बोला गया है हमें nth टर्म कैलकुलेट करना है। तो जब nth टर्म की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास nth टर्म इज इक्वल टू, a का मतलब है 3 और n माइनस 1 और d का मतलब है 4। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 3 प्लस के 4n माइनस 4। तो nth टर्म इज इक्वल टू हम कर दें यहाँ से 4n माइनस के 1 और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द 15 टर्म ऑफ एन एपी। आप सभी को क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। द 15 टर्म ऑफ एन एपी इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स 7th टर्म। जो 15 टर्म है वो 3 ज़्यादा है अगर हम 7th टर्म का दोगुना कर दें। अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया था बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम एक बार इसको देखते हैं। इफ द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 41, अगर एपी का 10th टर्म 41 है तो फाइंड इट्स nth टर्म। तो तुम्हें यहाँ पर इसका nth टर्म कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2,
पहले तो हमें यहाँ पर वो लिखना है जो डाटा में दिया गया है। तो गिवन में लिखो 15 टर्म जो हमें दिया गया है वो किसके इक्वल है? अगर हम 3 मोर देन कर दें ट्वाइस द 7th टर्म, जो 15 टर्म है वो इक्वल होगा अगर हम 7th टर्म का दोगुना कर दें और उसमें 3 को हम ऐड कर दें, तो उसके इक्वल ये 15 टर्म होगा। 15 का मतलब होगा a प्लस के 14d और 3 प्लस और a प्लस के 6d, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास a प्लस के 14d इज इक्वल टू 3 प्लस के 2a और प्लस के 12d। तो a में से हम 2a को माइनस करेंगे और 14d माइनस के 12d इज इक्वल टू 3, तो माइनस का a प्लस के 2d इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया 3। इसको बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है। उसके बाद 10th टर्म हमें दिया गया 41, तो 10th टर्म का मतलब है यहाँ पर 41, तो 10th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस के 9d इज इक्वल टू 41। इक्वेशन नंबर सेकेंड, बाई सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो पहली इक्वेशन हमें दे दी गई यहाँ पर माइनस का a प्लस के 2d इज इक्वल टू 3, तो a प्लस के 9d इज इक्वल टू 41, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ हो गया 11d इज इक्वल टू 44, d को कैंसिल आउट करो 4 टाइम, तो d की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है। अब जो d की वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। हम 1 में भी पुट कर सकते हैं और 2 में भी, आंसर दोनों से ही आना है। हमने यहाँ पर 1 में इसको पुट कर दिया, जैसे ही हम 1 में इसको पुट करेंगे तो माइनस का a प्लस के 2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 3, तो माइनस का a प्लस के 8 इज इक्वल टू 3 हो गया यहाँ पर। तो माइनस a की वैल्यू अगर निकालें तो -3 और -8, सॉरी इधर प्लस का 3 चल रहा है, इधर प्लस का 8, उधर जाके माइनस का 8 हो जाएगा, तो माइनस का 5। a की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई, यानी कि d इज इक्वल टू 4 एंड a इज इक्वल टू 5। अब क्वेश्चन में तुमसे बोला गया nth टर्म, तो जब यहाँ से हम nth टर्म निकालेंगे तो a प्लस के n-1 मल्टीप्लाई d, तो nth टर्म इज इक्वल टू, अब a की वैल्यू हमारे पास 5 के बने, अब a और d की जो हमने वैल्यू निकाली है दोनों को यहाँ पर पुट कर दो, तो a की वैल्यू 5 है, n-1 और d की वैल्यू हमें दे दी गई यहाँ पर 4, तो हमारे पास जो आंसर आएगा nth टर्म का तो आ जाएगा यहाँ पर आंसर 5 प्लस के 4n माइनस के 4, तो nth टर्म इज इक्वल टू 4n, अब -4 है प्लस 5 है यानी कि प्लस का 1। ठीक है, दैट इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया, द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म ऑफ एन एपी इज 750, यानी कि एपी के शुरुआत के 15 टर्म का जो सम दे रखा हमें वो 750 है, एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 15 और उसका पहला टर्म 15 दिया गया। फाइंड इट्स 20 टर्म, तुम्हें 20 टर्म कैलकुलेट करना है। तो देखो यहाँ से जो भी डाटा हमें दिया गया पहले तो उसका गिवन दैट लिखो। क्वेश्चन नंबर 3 है, गिवन दैट सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, तो शुरुआत के 15 टर्म का जो सम है वो 750 के इक्वल है। तो 15 को हम लिख सकते हैं n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d, क्योंकि सम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, Sn का जो फॉर्मूला होता है वो n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d, ये फॉर्मूला होता है जिसमें n रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ टर्म को। तो शुरुआत के 15 टर्म का सम हमें ये दिया गया है। अब कैंसिल आउट करो, देखो जब हम इसको लिखेंगे 2a प्लस 14d, इधर ये 2 हमारा डिवाइड में है, उधर जाके 2 हमारा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 15 मल्टीप्लाई में है तो 15 डिवाइड में, 15 5 जा तो हो जाएगा तुम्हारे पास 2 को अगर हम कॉमन ले लें तो a प्लस के 7d इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 2 से 2 को कैंसिल आउट कर दो, तो a प्लस के 7d इज इक्वल टू 50। इसको बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने बना ली। अब उसके बाद बोला गया क्वेश्चन में एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 15, और इसका जो पहला टर्म है एंड जो a की वैल्यू है वो हमें 15 दे दी गई है। तो शुरुआत के 20 टर्म, तो क्वेश्चन में तुमसे बोला गया फाइंड इट्स 20 टर्म, तो तुम्हें इसका 20th जो टर्म होगा वो तुम्हें कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है। ये इन्फॉर्मेशन हमें दे दी गई है।
अब जो हमारे पास ए की वैल्यू है, इस ए की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो। तो तुम यहाँ पर लिख दोगे पुटिंग द वैल्यू ए इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो जाएगा तुम्हारे पास 15 प्लस 7d इज इक्वल टू 50। तो 7d इज इक्वल टू 50 में से 15 को माइनस करो तो 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3, 7 5 जा 35। तो d की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुम्हें 20th टर्म कैलकुलेट करना है और 20th टर्म का मतलब होता है a प्लस 19d। क्वेश्चन में तुमसे ये बोला गया 20th टर्म निकालना है, तो 20 टर्म का मतलब a प्लस 19d हो गया। तो a की वैल्यू हमारे पास 15 गिवन है और d की वैल्यू हमारे पास 5 गिवन है। तो 15 प्लस 19 5 जा 95 होते हैं, ठीक है, 19 5 जा 95। अब जब दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 5 और 5 10 कैरी 1, 10 और 1 11। तो जो 20th टर्म हो गया इसका वो 110 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड की तरह से है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये दिया गया दी 16th टर्म ऑफ एन एपी इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स 8th टर्म। देखो जो भी क्वेश्चन हम ये तुम्हें समझा रहे हैं ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार आए हैं। तो इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करो और अगर ये क्वेश्चन अगर आप सभी तैयार कर लेंगे, जो भी हम तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगे, तो ये क्वेश्चन जब आप अच्छे से तैयार करेंगे तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो इससे आउट में जाएगा। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखो और अभी तक जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, जिससे जो भी हमारी नई वीडियो आए सबसे पहला नोटिफिकेशन तुम तक पहुँचे। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया था 16 टर्म ऑफ एन एपी इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स 8th टर्म। पहले तो यहाँ पर कंडीशन जनरेट करो, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, प्रोसेस हमारा सेम है। गिवन दैट 16th टर्म इज इक्वल टू 1 मोर देन ट्वाइस द 8th टर्म। फर्स्ट सेकंड की तरह से क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ भी इसमें नया नहीं है। मतलब जो पहला 16th टर्म है इसका वो 1 मोर देन ट्वाइस द 8th टर्म। तो 16 को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस के 15d, तो 1 प्लस के 2 और 8 को लिख सकते हैं a प्लस के 7d। तो ये हो जाएगा a प्लस के 15d इज इक्वल टू 1 प्लस के 2a और प्लस के 14d। जब सेपरेट करो इनको, a में से 2a को माइनस करो, 15d में से माइनस करेंगे 14d इज इक्वल टू 1। तो माइनस का a प्लस के d इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 1 बना लो इसको। एंड अब बोला गया जो 12th टर्म है वो 47 के इक्वल है, तो 12th टर्म को हम 47 के इक्वल करेंगे। तो 12th को हम लिख सकते हैं a प्लस के 11d इज इक्वल टू 47। अब दूसरी इक्वेशन हमने इसको बना लिया। अब दो इक्वेशन दो अननोन है, तो हम इनसे हम a और d की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे बाई सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। दोनों को सॉल्व करो। तो पहली इक्वेशन है माइनस a प्लस के d इज इक्वल टू 1 और a प्लस के 11d इज इक्वल टू 47। कैंसिल आउट करो, ये हो गया 12d इज इक्वल टू 48। 12 से 48 को जब हम कैंसिल आउट करेंगे 4 टाइम, ठीक है, तो d की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है। अब जो हमने d की वैल्यू निकाली है, इस d की वैल्यू को चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लो या सेकंड में, आंसर रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है, रिजल्ट सेम आएगा। जैसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास माइनस का a प्लस का 4 इज इक्वल टू 1। तो माइनस a इज इक्वल टू 1 माइनस 4, तो माइनस a इज इक्वल टू माइनस 3। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3, ठीक है। a हमने कैलकुलेट कर लिया है, मतलब d की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली है और a की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर ली है। अब क्वेश्चन में तुमसे बोला गया फाइंड nth टर्म, तुम्हें nth टर्म निकालना है। तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d, ये nth टर्म है। अब a और d की वैल्यू तो हमने निकाल ही ली है। जब a और d की वैल्यू हमने निकाल ली है तो nth टर्म इज इक्वल टू, अब a की जगह पर a की वैल्यू पुट करो, 3 प्लस
n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, और डी की वैल्यू हमारे पास 4 है, डी की जगह डी की वैल्यू पुट करो तो यह तुम्हारे पास 3 प्लस के 4n माइनस 4, तो ये हो जाएगा 4n माइनस के 1, तो nth टर्म बराबर आ गया 4n माइनस के 1। क्वेश्चन नंबर 5, देखो जो भी क्वेश्चन हम तुम्हें समझा रहे हैं इन क्वेश्चन पर अच्छी पकड़ करो। क्वेश्चन में क्लू देखो कि क्वेश्चन में क्या क्लू हमें दिया जा रहा है जिसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ो फिर समझो, फिर जो भी यहाँ पर हम स्टेप्स लिख रहे हो उन पर सभी ध्यान दो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ एन एपी इज माइनस का 240, मतलब कि एपी के शुरुआत के 20 टर्म का जो सम है वो माइनस का 240 है। तो एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 7, और इसके जो शुरुआत का जो पहला टर्म है ना वो 7 है, तो फाइंड इट्स 24th टर्म। तो बोला गया 24th टर्म कितना होगा, ये क्वेश्चन में बोला गया हमसे। तो जो डाटा हमें दिया गया पहले तो हम उसको मेंशन करेंगे यहाँ पर, गिवन दैट सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, यानी कि S20 की जो वैल्यू हमारे पास गिवन है वो वैल्यू हमें दे दी गई माइनस का 240, ये S20 हमें दिया गया शुरुआत के 20 टर्म का जो सम है। अब S20 को अगर हम लिखना चाहें तो n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 20 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, और इज इक्वल टू माइनस के 240, यानी कि 2a प्लस 19d इज इक्वल टू माइनस के 240 मल्टीप्लाई 2, और अपॉन में चल रहा है 20। देखो जो इधर वैल्यू तुम्हारी डिवाइड में चल रही है उधर जाके मल्टीप्लाई में होगी, और जो मल्टीप्लाई में चल रही है इधर आके डिवाइड में हो जाएगी। 20 का डिवाइड जब हम 240 में देंगे तो 12 टाइम्स कैंसिल आउट हम करेंगे इसको, तो 2a प्लस के 19d इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 24, और इसको हम बना लेंगे इक्वेशन नंबर 1। एक तो हमें ये कंडीशन गिवन है, और हमें यहाँ पर गिवन कर दी है जो फर्स्ट टर्म है एपी का जो पहला टर्म है वो 7 दिया गया। तो फाइंड आउट द 24th टर्म हमें निकालना है। अब ए की वैल्यू हमें गिवन है तो ए की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो। पुटिंग द वैल्यू ए इन इक्वेशन 1, देन जब हम ए की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 7 और प्लस 19d और इक्वल हो जाएगा माइनस के 24, तो 19d इज इक्वल टू माइनस के 24 और माइनस का 14, तो 19d इज इक्वल टू माइनस का 38, तो 19 2 जा 38, तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। मतलब ए पहले से ही क्वेश्चन में हमें गिवन है 7 और d की वैल्यू -2 आ गई। अब क्वेश्चन में बोला गया 24th टर्म तुम्हें चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जब हम यहाँ से 24th टर्म निकालेंगे तो a प्लस के 23d, तो a 24th इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास गिवन है 7 और 23 d की वैल्यू है -2, तो 24th इज इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस के 46, तो माइनस का 39। जब हम 16 में से 7 माइनस करेंगे 9 बचेगा, तो माइनस का 39 हो गया। तो AP का जो 24th टर्म होगा वो माइनस का 39। क्वेश्चन नंबर 6, देखो 6 क्वेश्चन करने से पहले अभी जो भी हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, ऐसे काफ़ी स्टूडेंट हैं जो नए जुड़े हुए हैं यूट्यूब चैनल से, तो उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जो भी वीडियो हम अपलोड करें तो पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अब लगातार वीडियोस को देखते रहो और जो भी वीडियो आने का वेट करो, क्योंकि अब हम अपनी वीडियोस में लेक्चर में वही क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करवाएंगे जो कि तुम्हें बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन ही यहाँ पर हम सॉल्व करवाएंगे। जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पर हम करवा रहे हैं इन सबको अगर आप तैयार करके एग्जाम देने जाएंगे तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको मतलब इन क्वेश्चन से न मिले। सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से ही मिल जाएंगे। फर्क सिर्फ इतना है, वीडियोस को डीपली देखो और नोट्स भी अपने तैयार करो, क्वेश्चन की प्रिपरेशन अच्छे से करो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी का हमें कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना है। हुज फर्स्ट टर्म इज 5, मतलब जिसका जो फर्स्ट टर्म है वो तो 5 है, एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म,
और शुरुआत के 4 टर्म का जो सम है वो हाफ होगा, इज हाफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 4 टर्म, मतलब कि शुरुआत के जो 4 टर्म का जो सम है वो नेक्स्ट 4 टर्म के सम का आधा होगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्वेश्चन बोला गया कि तुम्हें यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो जो दिया गया क्वेश्चन पहले तो तुम उसको लिखो, जो डाटा हमें यहाँ पर गिवन है। तो गिवन दैट, देखो एक ही वैल्यू हमें दे दी गई है, फर्स्ट टर्म 5 दे दिया गया, ठीक है। कॉमन डिफरेंस तो देखो कैलकुलेट करना है, और यहाँ पर क्या दिया गया कि शुरुआत के 4 टर्म का जो सम है, शुरुआत के 4 टर्म का जो सम है वो आधा होगा, ठीक है। आधा किसके होगा, यहाँ पर मैं पहले लिख दे रहा हूँ सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म, ठीक है ना, सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म। नेक्स्ट 4 टर्म तो रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन एक बार आप सीख लो सभी। देखो अगर हम 8th टर्म की बात करें, जैसे हमने हमारे पास A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, A6 है, A6 हमने कर दिया यहाँ पर, और उसके बाद A7 और उसके बाद A8। अब तुम्हें सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म का सम अगर 1/2 के बराबर दिया गया है यहाँ पर, तो देखो शुरुआत के 4 टर्म तो ये हैं, अब नेक्स्ट 4 टर्म तुम्हारे पास यहाँ पर ये दे दिए गए। अब अगर हम डायरेक्टली अगर मैं इसमें से लिखना चाहें तो तुम देखो शुरुआत के 8th टर्म में से अगर मैं स्टार्टिंग के 4 टर्म को अगर माइनस कर दें तो लास्ट के 4 टर्म ही बचेंगे, जिसकी रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में तुम्हें। तो S4 हमें ये दिया गया, S4, तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं S8 माइनस S4, ठीक है, हम ये लिख सकते हैं भाई। शुरुआत के 8th टर्म में से अगर शुरुआत के 4 टर्म अगर हम माइनस कर देंगे तो लास्ट के तो 4 टर्म बचेंगे जिनका सम 1/2 के बराबर दिया गया है। तो अब 1/2 का मल्टीप्लाई करो, देखो यहाँ से 1/2 का अगर हम मल्टीप्लाई यहाँ पर करें तो जाएगा 1/2 S8 माइनस के 1/2 S4, ये माइनस का इसको उधर ले आओ तो ये हो जाएगा S4 प्लस 1/2 S4 इज इक्वल टू 1/2 S8, इसके नीचे मान लो 1, तो ट्वाइस ऑफ S4 और प्लस S4 और अपॉन में चल रहा है यहाँ पर 2 और ये चल रहा 1/2 S8, 2 से 2 को कैंसिल आउट कर दो तो ये हो जाएगा 2S4 और S4 यानी कि 3S4, 3S4 इज इक्वल टू S8। तो S4 को हम लोग लिख सकते हैं n/2 ब्रैकेट में, तो n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d, हो जाएगा 8/2 ब्रैकेट में, देखो यहाँ से ये हो जाएगा तुम्हारे पास 8/2, ये इधर लिख दे रहे हैं इसको, ये इधर दिखाई नहीं देगा, इसको इधर हम लिख दे रहे हैं, इज इक्वल टू, देखो S8 को 8/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 8-1 मल्टीप्लाई d। अब सॉल्व करो इसको। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, सभी ध्यान देना इधर। सॉल्व करने का जो प्रोसीजर इसका होगा, देखो 4 इसको 2 से कैंसिल आउट करो, 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6 हो गया, 6 ब्रैकेट में 2a ब्रैकेट में 2a प्लस के 3d और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करो 4, तो 4 ब्रैकेट में 2a प्लस 7d, तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12a और 6 3 जा 18d, 4 2 जा 8a और 7 4 जा 28d। तो इधर ये प्लस का 8 है, इक्वल के इधर आके माइनस का हो जाएगा, 12 में से 8 को माइनस कर दो। सेपरेशन तो सभी को समझ में आना चाहिए, इधर ये प्लस का 8 है, इक्वल के इधर आके माइनस का हमने कर दिया, इधर ये प्लस का 18 है, इक्वल को उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, 28 में से 18d को कर दो माइनस, तो यहाँ बचेगा तुम्हारे पास 4a और 8 में से 8 जाएगा 0 और 2 में से अगर 1 को माइनस करोगे 1d। तो अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया था, क्वेश्चन में तुमसे ये बोला गया था फाइंड द कॉमन डिफरेंस, मतलब तुम्हें d की वैल्यू चाहिए। फर्स्ट टर्म तो पहले से ही क्वेश्चन में गिवन है ना 5, पहला टर्म तुम्हें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन कर दिया है, केवल हमें d की वैल्यू चाहिए। अब तुम देखो इसको अगर तुम इक्वेशन नंबर 1 बना लो और तुम a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करो, यानी कि पुटिंग द वैल्यू a इन इक्वेशन फर्स्ट,
अब देखो जैसे ही हम ए की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो ए की जगह पर तुम पुट कर दोगे, यहाँ पर ए की जगह पर हम कितना पुट कर देंगे 5, और इक्वल में चल रहा है 10d, तो d बराबर जब तुम निकालोगे तो 4 × 5/10, 5 2 जा और 2 से इसको 2 टाइम कैंसिल आउट कर दो, तो d की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने से पहले देखो लगातार एक चैप्टर जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है, केवल 3 से 4 लेक्चर हमारे आएंगे जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुम्हें समझाएंगे। लगभग एक वीडियो में 7 से 8 क्वेश्चन कवर करेंगे हम एक वीडियो में, ठीक है। तो लगभग हमारे पास 28 या 30 क्वेश्चन रहेंगे एक क्वेश्चन मतलब एक चैप्टर से, तो उनको अच्छे से तैयार करो सभी।